Dear student, you are welcome in SBN online class. Today we are going to discuss about poster making. एग्जाम के अंदर पोस्टर डिजाइनिंग से संबंधित एक प्रश्न दिया गया होता है, जिसका जवाब देते समय आपको एक पोस्टर तैयार करना होता है जो कंपोजिशन ग्रामर के अंदर आता है। तो पोस्टर डिजाइन करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जिस मोटिव को लेकर के, जिस उद्देश्य को लेकर के पोस्टर राइटिंग का जो क्वेश्चन हमारे यहाँ दिया गया है एग्जाम के अंदर, हमें उसका एक शीर्षक ढूंढना होता है। जैसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन दिया गया होता है, प्रिपेयर यानी तैयार कीजिए ए पोस्टर, यानी एक पोस्टर को तैयार कीजिए। शोविंग यानी दिखाते हुए, वाटर कंजर्वेशन जल संरक्षण को शो करते हुए आपको एक पोस्टर बनाना है। तो यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह से एक कॉलम बनाएंगे। तो पोस्टर डिजाइनिंग करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि पोस्टर के नीचे जो है यहां पर उस पोस्टर को जारी करने वाली संस्था का या व्यक्ति का नाम होना चाहिए। जैसे कोई पोस्टर है जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया है, बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, ये पूर्ति जो है हम जो ब्लॉक हमने बनाया इसके नीचे लिखेंगे, क्या लगा करके, बाई। तो पोस्टर के अंदर ये लाइन ये शो करती है कि ये पोस्टर जो है किस लिए जारी किया गया है, किस संस्था ने जारी किया है। ये सारी चीजें देखने के लिए हमें देखना है। अब हमारी रचनाशीलता को, क्रिएटिविटी को काम में लेना है कि हम किस तरह से कल्पनाएं करें कि उस पोस्टर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जल संरक्षण की बात की जाए या ज़्यादा से ज़्यादा जल संरक्षण को शो करने वाली चीज़ें इसमें लिखी जाए। जैसे उदाहरण के तौर पर एक इमारत हमने यहाँ पर बनाई, एक मकान जैसी चीज़ बनाते हैं यहाँ। जिसके छत को दिखाया गया है और इस प्रकार से एक अंडरग्राउंड चेंबर जो है हमने यहाँ बनाया है दिखाने के लिए। इस प्रकार से और फिर बरसती हुई बारिश का सीन हम इसमें क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। अंडरग्राउंड स्टोरेज, यहां लिख सकते हैं रेन वाटर, और यहां पर ये पूरा जो है इसको हम लिखना चाहें तो इस सारे सिस्टम को कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। रेन वाटर
हार्वेस्टिंग सिस्टम। तो इस प्रकार से कम एक पोस्टर के अंदर दिए गए पॉइंट को क्लियर करने के लिए कम से कम उसके अंदर 1 या 2 फिगर होने चाहिए। तो सजीव को शामिल करते हुए हम ये पक्षी की फोटो यहां बना सकते हैं। और इसी के साथ अगर पानी को रोक करके कुछ और यहां बनाया गया है तो यहां हम किसी पशु इत्यादि को आता हुआ भी क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, जिससे कम से कम 3 फिगर हो जाए। तो फिर इसके अंदर हम स्टेटमेंट भी लिख देते हैं, अपनी बात को भी लिख सकते हैं, जैसे सेव एवरी ड्रॉप, हर एक बूंद को बचाइए। सेव वाटर, जल बचाइए। सेव ह्यूमन बीइंग, और मानव को बचाइए। और कुछ बातें हम दिखाना चाहें या समझाना चाहें तो लिख सकते हैं, स्टॉप ओवरफ्लोइंग रेन वाटर, बरसात के पानी को ओवरफ्लो रहने से रोका जाए। डोंट वेस्ट इट, इसे खराब ना करें। चाहे तो हम हिंदी में भी लिख सकते हैं, जल ही कल है, इसे बचाएं। और फिर पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर हम इस पोस्टर को क्या कर सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं, जारी कर सकते हैं। इस प्रकार से किसी भी पोस्टर को डिजाइन करते समय उस पोस्टर को जारी करने वाली संस्था या व्यक्ति का जो है नाम स्पष्ट रूप से इंगित करना चाहिए और कम से कम 2 या 3 फिगर उसके अंदर दिखे हुए होने चाहिए, जिससे कि हमारा जो वाटर कंजर्वेशन का यहाँ जो टॉपिक दिया गया है वो क्लियर हो रहा हो। इस प्रकार से एक सुंदर सा साधारण शब्दों को प्रयोग में लाते हुए और एक साधारण से बन जाने वाले चित्र इत्यादि को काम में लेकर के हम हमारे जो टॉपिक दिया है उसको हम क्लियर कर सके और वो देखने मात्र से समझ में आ जाए। अब दिए गए क्वेश्चन को देखते हैं। इसके अंदर दिया गया है कि प्रिपेयर ए पोस्टर, एक पोस्टर तैयार कीजिए शोइंग, जो दिखा रहा हो रोड रूल्स, यानी क्या, सड़क के नियम। या ऐसे भी आ सकता है डिजाइन ए पोस्टर शोइंग रोड रूल्स। तो यहां देखेंगे इसके ऊपर हम पहले ही बात कर लेते हैं क्या लिखेंगे। तो देखो, रोड रूल के द्वारा अगर कोई पोस्टर जारी कर रहा है रोड रूल के संबंध में, तो वो हमारे यातायात विभाग के द्वारा किया जाता है, या हमारी राज्य सरकार के द्वारा जारी किया जाता है, या हमारी केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। तो हमें यहाँ पर संस्था, जारी करने वाली संस्था का नाम नहीं दे रखा है, तो हम काल्पनिक रूप से थोड़ा सा सोच करके कि इस टॉपिक के ऊपर कौन सा विभाग जो है वो इसके संदर्भ के अंदर अपनी सूचना, वो पोस्टर जारी कर सकता है, तो निश्चित तौर पर परिवहन विभाग होगा, उसके बारे में हम लिखेंगे। और रोड रूल से चलते हुए क्या है कि हमें कुछ ऐसे नियमों को फिगर आउट करना पड़ेगा, यहाँ पर उनका फिगर बनाना पड़ेगा, जिससे पोस्टर को देखने मात्र से विदित हो कि जो टॉपिक दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, जो हमने हेडिंग को ढूंढ करके लेके आए हैं, वो स्पष्ट हो रहा हो, क्लियर हो रहा हो, और जो मैसेज जो डिपार्टमेंट देना चाह रहा है उसके माध्यम से वो उसका मोटिव पूरा हो रहा हो। इस प्रकार से हमें परिकल्पना करते हुए एक पोस्टर को डिजाइन करेंगे। उदाहरण के तौर पर लाइनिंग बाद में कर लेते हैं। इस तरह का एक फिगर बनाएंगे, जिसे देखने मात्र से आपको पता लग जाए कि क्या हो सकता है ये।
जैसा कि शायद आप समझ पा रहे होंगे, ये हमने सिग्नल पोस्ट बनाया है जहां पर बत्ती लगी हुई होती है। ये ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, उनको इंडिकेट करने के लिए काम में ली जाती है। तो हमने इनका फिगर बनाया है यहाँ। थोड़ी सी कल्पना करने मात्र की जरूरत होती है छात्र को, जिससे कि वो अपने आंसर को अच्छी तरीके से दे सकता है। और चाहे तो यहाँ इसके नीचे स्टेटमेंट भी जो है हम लिख सकते हैं। जैसे लिख दिया फॉलो यानी अनुसरण कीजिए द ट्रैफिक यानी ट्रैफिक के सिग्नल्स यानी संकेतकों का प्रयोग, ट्रैफिक सिग्नल्स को काम में लीजिए, या फॉलो द रोड लाइट, और हम इसको इस तरह से बंद कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर हम लिखना चाहें या बनाना चाहें तो बन सकता है, या फिगर से भी हम समझा सकते हैं। जैसे कि वियर हेलमेट्स, हेलमेट यानी आप हेलमेट का प्रयोग कीजिए। फिर हम बना सकते हैं ये ड्रिंक के लिए कहा है, यहां आप क्रॉस लगा सकते हैं। डोंट यूज वाइन्स, शराब का सेवन ना करें। फिर ऐसा भी संकेतक अपने को देखना पड़ता है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कीप यानी रखिए, लिमिटेड यानी सीमित, स्पीड यानी अपनी गति को सीमित रखिए, नियमित रखिए। फिर कुछ रोड संकेतक बना देते हैं। इस तरह से ब्रेकर का है। और स्कूल जाते हुए बच्चे आदि का भी आप चाहे तो फिगर इत्यादि बना सकते हैं, जिससे कि आपका पोस्टर जो है अपने मैसेज को क्लियर करता हुआ दिखाई दे। तो इन सब के साथ हम लिख सकते हैं फॉलो यानी अनुसरण कीजिए द ट्रैफिक, यातायात के साइंस यानी संकेतकों को अनुसरण कीजिए। यूज उपयोग में लाइए सीट बेल्ट्स, सीट बेल्ट का प्रयोग कीजिए, ये वाली बात भी हम लिख सकते हैं। फिर यहाँ पेडेस्ट्रियन के लिए, पैदल चलने वाले के लिए भी सड़क के ऊपर कुछ संकेत बने होते हैं। थोड़ा पेन हल्का चल रहा है, देखेंगे, यह थोड़ा जोर देते हैं इसके ऊपर।
तो यहां पर पेडेस्ट्रियन वॉक करने वाले के लिए यानी पैदल चलने वाले के लिए इस तरह के फिगर को काम में लेते हैं। यूज, इनको जेब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं। यूज जेब्रा क्रॉसिंग while crossing the main road, मुख्य सड़क को पार करते समय हमें जेब्रा क्रॉसिंग से लाइन को क्रॉस करना चाहिए। इस प्रकार से ये रोड रूल की बात यहां पर जो है वो बताई गई है। तो इसको जारी करने वाली संस्था का नाम लिख सकते हैं बाई the Department of Highways and Roads, राजस्थान। इस प्रकार से हम एक पोस्टर जो है सुंदर सा के एक पोस्टर तैयार कर सकते हैं, जिसको देखने मात्र से इसको जारी करने का या इसको पब्लिश करने का जो मोटिव था, उद्देश्य था, वो क्लियर हो सकता है। जगह बच जाती है तो हम कुछ कोई स्लोगन वगैरह लिख सकते हैं, जैसे सेफ ड्राइविंग, सेफ लाइफ, सुरक्षित वाहन चालन, सुरक्षित जीवन। इस तरह के पॉइंट्स को भी हम काम में ले सकते हैं। इस प्रकार से प्यारे छात्र छात्राओं, मैं आशा करता हूं कि आपको अलग अलग विषयों के ऊपर पोस्टर डिजाइनिंग करना समझ में आया होगा। तो मैं चाहूँगा कि 12th क्लास के स्टूडेंट जो हैं वो अपनी पुस्तक के अंत में दिए गई एक्टिविटीज़ के अंदर जाकर के वो सर्च करें, वहाँ ढूंढे कि कौन कौन से पोस्टर जो है हमारे किताब में दिए गए हैं और उन्हें घर पे बनाने की कोशिश करें। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू, गुड बाय।